इसी गांव में एक मोची रहता था। वह लोगों के जूते चप्पल सब कुछ ठीक करने का काम करता था। ठीक करने से उसे जो पैसा मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता। दोस्तों, उस मोची की कोई स्थायी दुकान नहीं थी। कभी वह मंदिर के किनारे तो कभी मंदिर से कुछ दूरी पर, कभी बाजार में गांव वालों के जूते चप्पल बैठकर ठीक करता। इसी तरह उस मोची का जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन सावन का महीना आया। मोची ने देखा किस तरह मंदिर में भीड़ लग रही थी। कोई कावड़ लेकर जा रहा था तो कोई पूजा की थाली लेकर आ रहा था। कोई अपनी कावड़ सजा रहा था तो कोई भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा था। भक्तों का ऐसा प्रेम देखकर उस मोची के मन में भी भगवान को जल चढ़ाने की भावना जागृत हुई। मोची सोचने लगा, क्या भगवान मुझे ऐसा मौका देंगे? क्या मैं भी भगवान के ऐसे जल चढ़ा पाऊंगा? लेकिन मुझे तो पूरे दिन मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी का ही पैसा मिल पाता है। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं भगवान को जल अभिषेक कर सकूं। उस सोचने के बाद वापस अपने काम में लग जाता है। लेकिन फिर जैसे ही भक्तों की भीड़ देखता है तो उसके मन में एक बार फिर से उत्साह जाग उठा। नहीं नहीं, भोलेनाथ ज्यादा कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उनके द्वार पर जाना है, जल अभिषेक करना है। मैं करूंगा, जरूर करूंगा। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? और ऐसा सोचते सोचते उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह कावड़ के लिए अगले साल जरूर जाएगा और हमेशा की तरह अपने काम में लग गया। एक दिन रोजाना की तरह जब मोची अपने काम पर जा रहा था तो रास्ते में कुम्हार की दुकान पर उसकी नजर पड़ी, जहां पर बहुत से मिट्टी के गुल्लक थे। मोची ने सोचा, क्यों न इसमें से एक गुल्लक मैं भी खरीद लूं और उसमें अपनी कमाई का रोज 1-2 पैसा डालूंगा तो अगले सावन तक इतना पैसा हो जाएगा कि मैं कावड़ लेकर जा सकूं। ऐसा मन में विचार करके उसने तुरंत गुल्लक खरीद ली और गुल्लक खरीदकर सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने जब उस कावड़ के बारे में पूछा तो उस मोची ने सारी बात बता दी। उसके भी मन में भगवान को जल अभिषेक करने की इच्छा है। वह भी कावड़ तैयार करेगा और भोलेनाथ को जल अर्पण करेगा। पत्नी अपने पति की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुई। बोली, भगवान ने चाहा तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से, बड़े उत्साह के साथ इस काम में जुट जाते हैं। अब मोची रोजाना अपने काम पर जाता था और उत्साह के साथ कि अब उसको जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ बचा के वह गुल्लक में डाल देगा और भोलेनाथ उसको जल्दी ही अपने धाम में बुलाएंगे। प्रतीक्षा करते करते एक दिन वह भी आ गया जिसका मोची को इंतजार था। मोची ने भी अपनी कावड़ तैयार की। बाजार में सफेद धारियों वाला लाल कपड़ा लेकर आया। उस पर एक सुंदर चमकीली लैस लगाई। मोती लगे अपने कावड़ को बड़े ही सुंदर ढंग से तैयार किया। मोची की पत्नी देखते ही बोल उठी, अरे ये तो बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। अपने कावड़ को लेकर मोची गंगा स्नान की ओर चल पड़ा। मोची ने गंगा स्नान किया, अपना लोटा भर कावड़ में सजाया और अपने कंधे पर कावड़ को रखकर तैयार हो गया भोलेनाथ के धाम चलने को। बड़ी उत्साह उमंग के साथ भोलेनाथ का गुणगान करता हुआ कावड़ियों की टोली में घुस गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ये सारा दृश्य देख रहे थे। तब माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, क्या आप अपने इस भक्तों को देख रहे हैं? कितनी उमंग और उत्साह के साथ इन्होंने अपनी कावड़ तैयार की है। अपनी थोड़ी सी कमाई में से पैसा बचाकर कावड़ बनाई है और अब यह आपके जल अभिषेक के लिए तैयार होकर जा रहा है। तो भोलेनाथ बोले, देख तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन ये मेरा भक्त कितना सच्चा है, मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। तब माता पार्वती बोली, भोलेनाथ, ऐसा कष्ट मत करना, कहीं ये आपकी परीक्षा में सफल न हुआ तो बेचारा उदास हो जाएगा। इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे तो
उसकी भक्ति में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, मेरा भक्त जो सच्चा होता है वही मेरी परीक्षा दे पाता है। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे भी तो देख लेने दो, यह मेरे लिए कितना कष्ट सहन कर रहा है। उसको कितनी आस्था और श्रद्धा है इसके मन में मेरे लिए, मुझे भी जांच लेने दो। पार्वती बोली, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, अगर आपको अपने भक्तों की परीक्षा लेनी है तो आप लेकर ही रहते हैं, आपको कौन रोक पाया है, जैसा आप उचित समझें। तब बाबा भोलेनाथ साधु का वेश धारण करके मंदिर की सीढ़ियों के पास एक और बैठ गए और आने जाने वाले कावड़ियों से पानी की मांग करने लगे। भोले बाबा बने भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम लोग कोई मुझे पानी पिला दो तो बहुत भला होगा। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, अगर पानी नहीं मिला तो लगता है आज ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। रास्ते में जाने वाले सभी कावड़िया उस बाबा की बातों को अनसुना कर रहे थे, कोई भी बाबा पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक बार फिर से जब बाबा ने आवाज लगाई तो कुछ कावड़ियों में से एक ने कहा, क्यों तंग कर रहा है, कितनी दूर से पानी का कलश अपने घर से बड़ी मेहनत से लेकर आए हैं और तुझे एक ही झटके में पिला दे। तुझे यही जगह मिली थी, कहीं और क्यों नहीं जाता है, यहाँ हम लोगों को परेशान मत कर। तब बाबा कहने लगे, मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं यहाँ से हिल सकूं। क्या तुम में से कोई नहीं कि मुझे पानी पिला सके। कुछ देर बाद में मोची भी वहां से गुजरा। भोलेनाथ बने बाबा ने उस मोची को भी वही कहा, तुम तो भले मानुष लगते हो, क्या तुम भी मुझे पानी नहीं पिलाओगे? थोड़ा सा पानी पिला दो तो मेरी जान में जान आ जाएगी, प्यास के मारे गला सूखे जा रहा है। क्या तुम लोग कोई थोड़ा सा भी पानी नहीं पिला सकते? मैंने सभी कावड़ियों से कहा, लेकिन इनमें से कोई नहीं कि मुझे कोई पानी पिला सके। कैसे भक्त हैं, बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा पानी देने को भी तैयार नहीं। बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? जो तुम्हारे हाथ में पानी का कलश है वही मुझे पिला दो। अगर तुमने थोड़ी सी भी देरी की तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मोची सोचने लगा, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी दिन के लिए तो मैंने पूरे साल प्रतीक्षा की थी, बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए, गुल्लक में जमा किए, बड़ी प्रतीक्षा थी मुझे आज के दिन की। भोलेनाथ, आप क्या चाहते हैं? तभी बूढ़े बाबा बने भोलेनाथ बोले, बेटा, तुम भी दूसरे कावड़ियों की तरह मुझे पानी नहीं पिलाओगे? बेटा, क्या सोच रहे हो? मोची ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हुए बाबा के आगे पानी का कलश कर दिया और कहा, लो बाबा, अपनी प्यास शांत करो। मैं यह जल का कलश लाया तो था अपने भोलेनाथ के लिए, पर लगता है प्रभु की यही इच्छा है। हे भोलेनाथ, मुझे माफ करना, मैं आपकी पूजा के लिए लाया हुआ जल बाबा को दे रहा हूँ। अगर आज मैंने उनको पानी नहीं दिया तो मेरी आत्मा पर सदैव इसका बोझ रहेगा। अगर मैं इनको जल नहीं दिया तो मुझे डर है यह अपने यही प्राण त्याग न दे। मुझसे इनकी हालत देखी नहीं जाती। लीजिए, आप मेरा पानी पी लीजिए और अपनी प्यास शांत कीजिए। बूढ़े बाबा बने भोलेनाथ ने पानी पीकर अपनी प्यास शांत की और मोची को आशीर्वाद दिया। मोची बाबा को प्रणाम करके वहां से जाने लगा और बोला, बाबा, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैं जिस कार्य के लिए आया था वह कार्य तो अगले साल ही पूरा होगा। तभी बाबा ने उसे रोक लिया और कहा, तुम घर जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ। इस लोटे में यह बेल पत्र डालकर ले जाओ। इस लोटे को तुम वहां उस स्थान पर रख देना जहां तुम प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करते हो। उस स्थान को सर्वप्रथम गोबर से लीपना और उसके बाद ही लोटा वहां पर किसी वस्तु से ढक कर रख देना। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले गए। मोची भी बाबा की बातों को सुनकर अपने घर की ओर आगे बढ़ चला। घर पहुंचकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, सावन का महीना अगले वर्ष फिर से आएगा। अगर बाबा ने चाहा तो अगले साल तुम कावड़ लेकर जरूर जाओगे। तब मोची ने अपनी पत्नी को बताया, यह कलश बाबा ने दिया है,
इसमें बेलपत्र है। बाबा ने कहा, जहाँ मैं नित्य पूजा करता हूँ वहाँ उस जगह को गोबर से लीप कर कलश को वहाँ रख दूँ। ध्यान रहे किसी वस्तु से ढक देना। पत्नी ने मोची की बातों को सुनकर कलश को लिया और पूजा वाले स्थान को गोबर से लीप कर वहाँ लोटा स्थापित कर दिया। अगले दिन सुबह जब दोनों पति पत्नी नहा धोकर भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे थे तो उन्होंने जब उस कलश को देखा तो उसमें सोने की मोहरें चमक रही थी। मोची तो एकदम हैरान हो गया। पत्नी बोली, अरे यह तो वही कलश है जो हमने रखा था। ये तो वही है जो बाबा ने तुम्हें दिया था। यह बाबा नहीं, जरूर कोई संत है जिन्होंने हमें आशीर्वाद के फल स्वरूप सोने की मोहरें दी है। तो मोची बोला, अरे पगली, वो कोई संत नहीं, वो तो साक्षात भगवान शंकर थे जिन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में मोहरें दी है। तब मोची की पत्नी बोली, आप सत्य कहते हैं, बाबा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। बाबा ने बिना जल अभिषेक किए ही आपकी पूजा स्वीकार कर ली। अब मोची ने उन सोने की मोहरों से एक जूता चप्पल की बड़ी दुकान खरीदी। मोची के भाई को जब यह पता चला तो जल भुनकर राख हो गया। वो एक क्षण भी अपने भाई की उन्नति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, ऐसा क्या करूं यह दुकान बर्बाद हो जाए। मोची के भाई की पत्नी पास ही में खड़ी थी। वह अपने पति से पूछने लगी, ये सब कैसे हो गया? हम लोगों पर तो भगवान ने कभी कोई कृपा नहीं बरसाई और आपके भाई पर इतनी जल्दी? कुछ तो करना होगा वरना हमारी दुकान भी बंद हो जाएगी। और तुरंत एक योजना तैयार की और अपने पति को सब सिखा बुझा दिया। मोची का भाई अपनी पत्नी से यह सब योजना सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत हल्ला मचाना शुरू कर दिया, यह आदमी चोर है, उसने मेरी दुकान में चोरी करके अपने दुकान में भर लिया है, कोई इसे पकड़ो। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। मोची का भाई फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगा, सुनो भाई, तुम ही सोचो, जो आदमी लोगों के जूते चप्पल सिलता था आज उसके पास इतनी बड़ी दुकान कहाँ से आई? और तो और इसने मेरे जूता चप्पल भी चोरी किए हैं। ये देखो, यह चप्पल मेरी दुकान की है, ये जूते भी मेरी ही दुकान के हैं। तब मोची बोलने लगा, भैया आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? नहीं भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी की कोई चोरी नहीं की है। मुझ पर तो बाबा ने कृपा की है। और सारी घटना सुना दी। गांव के लोग हंसने लगे। भला ऐसा भी कहीं होता है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर तुम जैसों पर भोलेनाथ ऐसे कृपा बरसाने लगे तो हर कोई अमीर बन जाएगा। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? नहीं तो हमको दूसरी कार्यवाही करनी पड़ेगी। लोगों की बातें सुनकर वहाँ गांव के पंच आ गए और कहने लगे, क्या माजरा है, क्यों शोर मचा रखा है? मोची पंच परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, उन बाबा ने कृपा की है, मैं किसी की कोई चोरी नहीं किया। सरपंच कहने लगे, हमें बेवकूफ समझा है? तुम्हारे बाबा किसी के घर ऐसे ही चले आते हैं? हमें भी तुम्हारे बाबा के दर्शन करने हैं। सच सच बताओ, तूने चोरी क्यों की? अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो हमें कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मोची भोलेनाथ को पुकारने लगा, हे भोलेनाथ, मुझे बचा लो। मैंने तो सिवा जूता चप्पल सीलने के अलावा कोई काम नहीं किया। बस मेरा तो 2 वक्त का खाना उसी से हो जाता था। लेकिन बाबा, जब से आपने कृपा की है उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। अब मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं? यह सब आपकी कृपा है। सभी गांव वाले उसे जोर जोर से फटकार रहे थे। गांव वाले गालियां दे रहे थे। बेचारा मोची सरपंच के कदमों में नतमस्तक हुआ रो रहा था। भोलेनाथ से देखा न गया। जब बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में जब कोई भक्त खरा उतरता है तो फिर बाबा जीवन भर उसका साथ देते हैं, उसका दामन कभी नहीं छोड़ते। बाबा वहां प्रकट हो गए, अपने भक्त को उठाया, सभी गांव वालों को कहा, खबरदार, मेरे भक्त पर इल्जाम लगाया तो वह वहीं भस्म हो जाएगा। सभी गांव वाले अचंभित हो गए और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भोलेनाथ बाबा ने सभी गांव वालों के सामने मोची के भाई पर क्रोध किया
अब बोले, तुम उसके भाई बनते हो। जब तुम्हारा भाई जूते सिलकर घर चलाता था, गरीबी में अपने जीवन बिता रहा था, तो तुमने इसकी खबर नहीं ली। लेकिन आज इसके पास दो पैसे आ गए तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। तभी मोची बोला, बाबा इनको क्षमा कर दें। आप तो बस इतनी कृपा करें कि आपकी कृपा सदैव मेरे पर बनी रहे। मैं आपको भूलूं नहीं, चाहे मेरे ऊपर कितने भी दुख क्यों न हो। मैं आपकी भक्ति सदैव ऐसे ही करता रहूं। भोलेनाथ तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। गांव वाले उस मोची से माफी मांगने लगे। हम सभी मोह माया के लालच में डूबे थे, इसलिए हमें तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दी। तुम धन्य हो मेरे भाई, जिसको भगवान ने दर्शन दिए। तुम्हारी वजह से आज हम लोगों ने भी भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए। वाकई तुम हो भोलेनाथ के सच्चे भक्त। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा।